Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students. Today we shall discuss on क्रॉस प्राइस इफेक्ट. आज हम जो अपना टॉपिक लेने वाले हैं कौन सा हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट. इससे पहले जो हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है किसका सब हेड है ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट. ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड. जो आपका चैप्टर रन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है 5th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. डिमांड में जैसे लाइक मैंने आपको बताया था आपको अपने जर्नल लाइफ से लिंक कराया था. तो डिमांड किस तरह से क्रिएट हुई हमने डिमांड में बहुत सारे टॉपिक को क्रिएट किया था. लाइक हमने लो ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था. हमारी डिमांड शिफ्ट किस रीजन से होती है, किस तरह से मूवमेंट होता है डिमांड का, हम उन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम जो टॉपिक को कवर करेंगे वो कौन सा टॉपिक है हमारा. वो टॉपिक है हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट. क्रॉस फर्स्टली आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो फर्स्टली आप किसके बारे में अवेयर होगे. नेम ऑफ द टॉपिक. आपका टॉपिक का नेम क्या है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. जब तक आपका पॉइंट का जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसका पॉइंट क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, आप आगे उस चीज को नहीं समझ पाओगे. तो इस रीजन से क्या है क्रॉस प्राइस इफेक्ट मीन्स क्रॉस क्या होता है आपको पता है. क्रॉस क्रॉस तो ये होता है, क्लियर है. क्रॉस से ये होता है किसी चीज को क्रॉस कर देना. तो लाइक यहाँ पर जो क्रॉस होता है किसका इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने दो चीज पढ़ी थी आपने डिटर्मिनेंट्स में. फर्स्ट वन क्या थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. आप फर्स्टली इंक्लूड करते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स. किस गुड्स को लेते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स. जब क्या होता है एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है. सब्स्टिट्यूट मीन्स लाइक टी और कॉफी हो गई. वो क्या है अगर हमें किसी रीजन से टी नहीं मिल पा रही है तो हम किसकी रिक्वायरमेंट करते हैं कॉफी की, क्योंकि वो किसका सब्स्टिट्यूट है वो टी का सब्स्टिट्यूट है. तो लाइक जो टेस्ट में होता है थोड़ा बहुत डिफर होता है लेकिन वो एक दूसरे की क्या करते हैं सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं. जो हमारी डिमांड है उसको सेटिस्फाई करते हैं. तो इस रीजन से हम मूव ऑन कर जाते हैं टी टू कॉफी. और लाइक सेकेंड वन क्या होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री. इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. उसका डिमांड कर्व चेक करेंगे आज हम कि ये जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड है. वो आपकी 2-3 कंडीशंस है उससे रिलेटेड है. फर्स्ट वन जो आपका टॉपिक आता है वो यही आता है जब आपके व्हेन चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ कमोडिटी एंड रेदर देन इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ साथ इफेक्ट किसका होता है प्राइस का इफेक्ट होता है. ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो कार और पेट्रोल. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है विदाउट पेट्रोल कार का कोई यूज नहीं है और विदाउट पेट्रोल मतलब कार पेट्रोल का कोई यूज नहीं है. तो इस रीजन से क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है. तो इसलिए कह सकते हैं ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर आपके पास कार है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी पेट्रोल की, और अगर आपके पास पेट्रोल है तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी व्हीकल की. तो इस रीजन से आज हम बात करने वाले हैं हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी. तो मैं आपको ये जो क्रॉस करा है मैंने इसको समझा देती हूँ. क्रॉस प्राइस का मतलब क्या होता है लाइक ये आपका क्या है टी और कॉफी है. क्या है आपकी टी और कॉफी. ये किसका एग्जाम्पल है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर ये इफेक्ट होगा कॉफी की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट. अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई वो प्राइस इफेक्ट करेगी किसको कमोडिटी ऑफ टी. किस पे इफेक्ट करेगी कमोडिटी ऑफ टी. तो हम कह सकते हैं ये ये एक्स प्रोडक्ट है आपका और ये वाई प्रोडक्ट है. तो वाई की जो प्राइस होती है वो किस पे इफेक्ट करती है इफेक्ट ऑन एक्स कमोडिटी. क्लियर है. सिर्फ आपको ये पॉइंट समझना है. जो भी आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं वो इसके बिहाफ पे एक्सप्लेन करने हैं. कुछ नहीं है बार बार वही रिपीटेशन होगा. आप देखना अपने टॉपिक में बुक्स में देखना जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें देखना बार बार वही रिपीटेशन है. डायग्राम होगा उसमें भी यही बात कहेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी उसमें भी यही बात बोलेंगे, और कोई रीजन होगा क्यूज होंगे उसमें भी यही रीजन होगा. क्लियर है. तो आपको समझ में आया क्रॉस मीन्स टी और कॉफी. टी की तो क्या इफेक्ट हो रही है कमोडिटी. टी की क्या इफेक्ट हो रही है कमोडिटी और कॉफी की क्या इफेक्ट हो रही है प्राइस. क्लियर है. और किसकी प्राइस
टी की प्राइस कांस्टेंट है, कितनी भी डिमांड हो, डिमांड चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन जो उसकी प्राइस है टी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ पर ये इफेक्ट आ जाता है कि हम टी की प्राइस को चेंज कर देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। अगर हम टी की प्राइस चेंज कर रहे हैं फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉफी की प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट होगी हमारी, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमारे लिए कोई इफेक्टिवेबल ही नहीं है, इफेक्टिव ही नहीं है हमारे लिए। तो इस रीजन से सिर्फ आप क्या करोगे, तो आपको एक फेयरली मैं बता देती हूँ क्या रिलेशन है इसका, एक यही रिलेशन है इसका। क्या इफेक्ट होता है, कह सकते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स, उसका इफेक्ट किस पे होता है, इफेक्ट ऑन कॉमोडिटी, इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी ऑफ एक्स। किसके प्राइस इन चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स, लाइक कॉफी, एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉफी के प्राइस क्या होने से, डिक्रीज और इंक्रीज होने से किस पे इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा किसकी डिमांड पे, टी की डिमांड पे इफेक्ट होगा। व्हेन एक्स गुड्स प्राइस इज कांस्टेंट, हमेशा जो आपकी एक्स के प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और किस में चेंज होगा, कॉफी की प्राइस में चेंज होगा। कॉफी की प्राइस में चेंज होने से किस पे इफेक्ट होगा, एक्स की प्राइस पे, सॉरी एक्स की कॉमोडिटी पे इफेक्ट होगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, घुमा फिरा के 2-3 बार आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है आपका डायग्राम। अब इसको क्या करोगे, डायग्रामेटिकल आप प्रेजेंट करोगे। क्लियर है, तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी is related to the price of substitute goods. Clear है, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो हमारी एक्स की डिमांड है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, लाइक कॉफी की जो प्राइस है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करते हैं। देखिए ये क्या है, आपका ओ एक्स एक्सिस है और ये आपका ओ वाई एक्सिस है। फर्स्टली हम ओ एक्स एक्सिस पे किसको प्रेजेंट करते हैं, हमेशा हमने जब भी आपको कराया तो हमने क्वांटिटी को प्रेजेंट किया, किस चीज को प्रेजेंट किया, क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ एक्स। हम किसका इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स का इफेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा है, जो एक्स की प्राइस है, देखो पहले आप अपने एजम्पशंस ले लो, आपने क्या एजम्पशंस मानी है कि क्या होगा, एक्स की तो कॉमोडिटी पे इफेक्ट होगा, एक्स की जो प्राइस होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसको क्लियरली लिख लो, इफेक्ट ऑन एक्स कॉमोडिटी। क्लियर है, एक्स की कॉमोडिटी पे इफेक्ट होगा, एक्स की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वाई की प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ वाई या रिलेटेड गुड्स, कुछ भी कह सकते हो, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी। इंक्रीज का केस भी देखते हैं, इंक्रीज से क्या इफेक्ट होगा, और डिक्रीज का इफेक्ट भी देखेंगे क्या होगा। तो लाइक हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हमारा अब ये है किससे रिलेटेड है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स है हमारा, वाई। वाई को हमने क्या माना है, कॉफी। किसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड कैसे रन हो रही है। तो जो आपकी प्राइस क्या, फर्स्टली क्या थी, हमारी जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। मैंने भी आपको बताया है
तो हम कह सकते हैं P1 जो हमारी प्राइस है गुड्स की वो कांस्टेंट है। क्लियर है? तो लाइक क्या है, जो हमारी डिमांड है, ये तो हमारी ऑलरेडी डिमांड है। क्लियर है? तो ये जो टी की T1 डिमांड हमारी ऑलरेडी से सेटअप है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जो T1 डिमांड है तो वो हमारी डिमांड क्या हो गई, यहां पर आप डिमांड क्रिएट कर लोगे, ये आपकी हो गई डिमांड D1। क्लियर है? आपकी डिमांड क्रिएट हो गई। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, अब हम बात करेंगे आपकी OP1 प्राइस है। व्हेन जब आपकी OP1 प्राइस है तो आपकी डिमांड क्या है, इसको आप कह सकते हो K1। क्लियर है? इसको आप कह सकते हो कि आपकी डिमांड कितनी है, P1 और K1, या इसको आप कह सकते हो O2 T1, कॉमन है। आपकी डिमांड कितनी है, प्राइस OP1 के होने से जो आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की वो है P1 और K1। किस प्रोडक्ट की, एक्स कमोडिटी की। उसके बाद क्या हुआ, अब हम इफेक्ट दिखाएंगे व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हमारी कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्रॉस इफेक्ट है। कॉफी की प्राइस बढ़ने से जो कॉफी के कस्टमर थे वो कम होके, कॉफी के कस्टमर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉफी कॉस्टली हो गई। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है, टी। तो लोग किसको तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, लोग उसको अवॉइड करके, कॉफी को अवॉइड करके किसकी तरफ एड ऑन हो जाएंगे, टी की तरफ। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं टी की प्राइस क्या है, कांस्टेंट। अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे टी की, अगर आप इस लेवल पे डिमांड करते हो किसकी, टी की, अगर आप इस लेवल पे डिमांड करते हो किस चीज की, टी की, फिर भी क्या है, आपकी प्राइस तो आपसे कितनी चार्ज हो रही है, P1 ही चार्ज हो रही है। तो इट मीन्स क्या है, प्राइस का हमारी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड क्या हो गई, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। डिमांड ऑफ टी क्या हो गई, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। हमारी डिमांड बढ़ गई जब हमारी टी की प्राइस कांस्टेंट है, बट रेदर देन किसकी प्राइस में चेंज आया है, उसके रिलेटेड गुड्स में। कॉफी की प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी टी की डिमांड बढ़ गई। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट? तो अब आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है, कुछ नहीं करना। ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी को मेंशन किया, ओ वाई एक्सिस पे आपने किसको प्रेजेंट किया, प्राइस को। जो गुड्स की प्राइस है, ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको। एक्स का इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ ओनली कमोडिटी पे इफेक्ट होगा। एक्स की जो प्राइस होगी वो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस कांस्टेंट ले ली, किस पे इफेक्ट हुआ, एक्स की क्वांटिटी पे इफेक्ट हो गया, T1 टू T2 शिफ्ट हो गया। और वाई, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, सिर्फ किस में चेंज आएगा, वाई की प्राइस में। इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होगा, कॉफी की प्राइस इंक्रीज होने से किसके कस्टमर बढ़ जाएंगे, टी के कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो क्लियर है? तो आपको यही एक्सप्लेनेशन करनी है। समझ में आ गया? तो यही इफेक्ट आपको बताना है। इसको हम क्या कहेंगे, इस इफेक्ट को, हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए कंज्यूमर। हाउ वुड ए रिएक्ट ऑफ, कितना शिफ्ट हो गया, K2 शिफ्ट हो गया। ठीक है, आपकी डिमांड कितनी शिफ्ट हो गई, तो हम कह सकते हैं OP1 प्राइस होने से हमारी डिमांड कितनी हो गई, या तो आप कह सकते हो P1 टू K2 हो गई, या O टू T2 हो गई। क्लियर है? इस तरह से आप बता सकते हो। अब जो एक ओपिनियन है वो पूछा इन्होंने, इसके बिहाफ पर वो बता दीजिए। देखिए बेटा, क्या इफेक्ट बताना है आपको, हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए कंज्यूमर। दोबारा वही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाउ वुड, इसको प्रैक्टिकली बताइए। एक कंज्यूमर, ये सब कंडीशंस क्रिएट होगी तो एक कंज्यूमर क्या इफेक्ट करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में बताना है आपको। तो क्लियर है? तो हमारा जो कस्टमर है वो क्या रिएक्ट करेगा, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल कंज्यूमर होते हैं। उनको अपना अच्छा बुरा पता है कि हमें किस तरफ मूव ऑन होना है। तो हमारे कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, किसी तरफ भी मूव ऑन हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, किस में इफेक्ट होता है, कॉफी की प्राइस बढ़ने से हम किसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, हम टी की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं।
क्लियर है? तो कंज्यूमर क्या हमारे रैशनल कंज्यूमर है, और हमारा इफेक्ट कौन होता है? इफेक्ट ऑन सब्सटीट्यूट गुड्स। किस पे इफेक्ट होता है हमारा? सब्सटीट्यूट गुड्स पे इफेक्ट होता है। क्लियर है? किस पे इफेक्ट होता है हमारा? सब्सटीट्यूट गुड्स पे इफेक्ट होता है। तो कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। हम क्या करते हैं? कंज्यूमर जब किसकी प्राइस इंक्रीज होती है? प्राइस इंक्रीज ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस इंक्रीज ऑफ कॉफी। तो लोग क्या करते हैं? कॉफी से कहां पे प्लेस कर जाते हैं? कॉफी टू प्लेस ऑन टी। कॉफी को छोड़ के किस प्लेस पे जाते हैं? टी के प्लेस पे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्राइस बढ़ने से कॉफी की, क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्या है उसका? टी है, तो इस रीजन से हम कॉफी को अवॉइड करके हम किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं? टी टू, क्योंकि हमारी टी की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, टी की प्राइस कांस्टेंट है, बट कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई। तो यही रीजन है आपका किस तरह से कंज्यूमर को ये इफेक्ट करता है। ऐसे ही हम डिक्रीज का लेंगे। अब देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको यही बताना है। आप दोनों प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि आप टी में चेंज कर रहे हो, टी का चेंज का इफेक्ट कर रहे हो, तो कॉफी का आप कांस्टेंट रखोगे। अगर टी का इफेक्ट दिखा रहे हो तो टी की प्राइस को कांस्टेंट रखोगे। हम टी की प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं और चेंजेस किस में ले रहे हैं? एक बार अभी हमने जो कवर किया वो किया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इट मीन्स हमने किसकी प्राइस में इंक्रीज किया था? कॉफी की प्राइस में इंक्रीज किया था। अब हम जो इफेक्ट दिखाने वाले हैं वो कौन सा दिखाने वाले हैं? अब जो चेंजमेंट होगी वो किस में होगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे हम। क्लियर है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी। तो हमारी एक्स की कॉमोडिटी पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्टली क्या है, फिर वही अपने अजम्पशंस ले लो। क्या अजम्पशंस मानी है हमने? एक्स की जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट। एक्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। 10 रुपए प्राइस थी तो अब भी कितनी रहेगी आपकी? 10 रुपीज ही प्राइस रहेगी। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे, वाई क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफेक्ट किस पे होगा? इसकी प्राइस पे। प्राइस क्या हो गई? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई। तो किस पे इफेक्ट दिखाना है? इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी ऑफ एक्स। कॉफी की प्राइस डिक्रीज होने से हमारी टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे मेन फंडा ये है हमारा, मेन जो हमारी रूल है वो क्या है? जब प्राइस कम हो जाती है, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो जाती है, तो हमारा कहना क्या है? लोग किसकी तरफ मूव हो जाएंगे? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन हम किसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं? हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो टी का लेके चल रहे हैं। तो इट मीन्स हमें ये बताना है कि कॉफी की प्राइस डिक्रीज होने से, कॉफी की प्राइस डिक्रीज होने से क्या हो जाएगी? हमारी टी की डिमांड घट जाएगी। टी की डिमांड जब कम हो जाएगी तो इस रीजन से कॉफी की प्राइस कम हो गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, और किसकी कम हो गई? टी की डिमांड कम हो गई। टी की डिमांड कम होने से हमारा जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना इतना सा हमारा कंसेप्ट है। तो इसको भी डायग्रामेटिकल प्रेजेंट कर लेते हैं हम। तो यहीं पर देख लीजिए क्या डायग्राम है हमारा। सेम डायग्राम है आपका ओ एक्स एंड ओ वाई। यहाँ पे आप किसको भी प्रेजेंट कर रहे हो? क्वांटिटी को। यहाँ पर आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो? प्राइस को। जो प्राइस है वो क्या है आपकी? कांस्टेंट है। इसमें हम किसको ले रहे हैं? प्राइस को ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसको शो कर रहे हैं? प्राइस को शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो P1 आपकी जो प्राइस है क्या है? एक्स प्रोडक्ट की प्राइस कम है और कॉफी की प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसके कारण क्या इफेक्ट हुआ? तो लाइक क्या है, जो आपकी डिमांड है वो कितनी है? T1 ही है।
आपकी डिमांड कितनी है T1, एक फिक्स प्राइस होने पर आपकी डिमांड कितनी है T1। क्लियर है? डिमांड है आपकी T1, तो इसको एक डिमांड का ड्रॉ कर लो इसके ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही, इसको हम कहते हैं D1। क्लियर है? क्या हो गया? डिमांड D1। ये तो हमारा ऑलरेडी है। OP प्राइस होने पर, OP1 प्राइस होने पे हमारी डिमांड कितनी है, इसको आप कह सकते हो K1। P1 टू K1, ओके, या आप O टू T1 कह सकते हो। क्लियर है? P1 टू K1। अब क्या हुआ, किसकी प्राइस कम हो गई? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने पर किसकी डिमांड बढ़ेगी? कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। किसकी डिमांड कम हो जाएगी? टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो लाइक टी की डिमांड कितनी हो जाएगी? प्राइस तो कांस्टेंट ही है। P1 प्राइस होने पर भी आपकी डिमांड कितनी हो गई? OP1 प्राइस होने पर भी आपकी डिमांड कितनी हो गई? इस पर एक डिमांड का वो ड्रॉ कर लो। आपकी डिमांड कितनी हो गई? D2। क्लियर है? तो कह सकते हैं K2। आपकी डिमांड कैसे शिफ्ट हो गई? K1 टू K2 शिफ्ट हो गई। तो आप कह सकते हो OP1, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, बट कॉफी की प्राइस कम होने से हमारी टी की डिमांड कम हो गई, हमारी टी बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। बैकवर्ड शिफ्ट हो गई तो इट मीन्स हमारी डिमांड कितनी हो गई? या तो आप OT2 कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? P1 टू K2। P1 टू K2 या O टू T2 हो गई आपकी डिमांड। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो यही चीज आपको प्रेजेंट करनी है। इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इजिली। ये तीनों ही बात आपको बतानी है, तो इसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें भी वही चीज है, हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए कंज्यूमर? हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए कंज्यूमर? एक कंज्यूमर क्या रिएक्ट करने वाला है? एक कंज्यूमर यही रिएक्ट करने वाला है जहां पर उसको बेनिफिट होगा, जहां पर उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वो वहां मूव ऑन कर जाएगा। कभी भी डिपेंड नहीं होता कि हमें इतना गुड्स खरीदना, हम उस चीज के लिए बाउंड नहीं है। अब देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है, टी की प्राइस कांस्टेंट है लेकिन कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो गई। कॉफी, वो उसकी जो वांट्स थी वो तो कॉफी की थी, बट कॉफी की प्राइस ज्यादा होने से वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया था? टी की तरफ। अब कॉफी की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, तो वो दोबारा क्या करेगा? कॉफी की डिमांड को बढ़ा देगा और किसकी डिमांड को कम कर देगा? टी की डिमांड को कम कर देगा। यही आपको एक्सप्लेन करना है, यही एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर। तो ये क्या था? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ किस चीज का? जो भी हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। किसका लिया था? अभी मैंने जो टॉपिक लिया था वो लिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स की, क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स को लिया था मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, इसका इफेक्ट हम सारा देख चुके हैं। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था फर्स्ट वन और सेकंड वन, वो आपका सब्स्टिट्यूट का था। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। क्रॉस इफेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लेते हैं, क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या आते हैं आपकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं कार और पेट्रोल। किसको लेते हो आप? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है हमारी कार और पेट्रोल। चलो ठीक है बेटा, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। अभी जो हमने बात करी थी किसके बारे में बात करी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी थी। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।